माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 2018 में शुरू हुआ था वो पूर्ण हो चुका है। तो ये पूर्ण कब हुआ इसकी जानकारी मैं चाहता हूँ। मंत्री जी। एक बार प्रश्नकाल के समय मंत्रियों के पास जिनका प्रश्न है कृपया ना बैठें, इनका कंसंट्रेशन भंग होता है। आप प्रश्न फिर कर लें। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि ये परियोजना पूर्ण हो चुकी है, आपने उत्तर में दिया है, तो ये कब पूर्ण हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, ये 2022 में 30/6/2022 को पूर्ण हुआ है। 2022 में अगर ये पूर्ण हो चुका है तो आवंटन अभी कितने को मिल चुका है? अभी आवंटन किसी को नहीं मिला है। 2022 में पूर्ण हुआ, उसके बाद में कुछ काम बाकी था। इसमें जैसे कि बिजली के काम बाकी था, ऑफिस का काम बाकी था, उसको हमारे सरकार आने के बाद में इसको पूरा किया गया है। अभी इसी मार्च महीने में इसको आवंटन की कार्रवाई को हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये लगभग इसमें 12 करोड़, लगभग 13 करोड़ के आसपास खर्च हो चुका है भूमि अधिग्रहण और इसको मिलाकर, और अभी तक इसमें आवंटन की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला व्यापार एवं उद्योग जो विभाग है उनका कहना है कि प्रचार प्रसार भी शुरू नहीं हुआ है। तो ये कब तक शुरू हो जाएगा वो मैं जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ उस समय आप प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और उसके बाद में कांग्रेस सरकार में ये काम पूरा हुआ और कुछ काम बाकी रह गया था, उसको 1 साल में उनके द्वारा नहीं कराया गया। बाकी काम को हम लोग कराए हैं। अभी माननीय सदस्यों को मैं अवगत करा रहा हूँ, इसी माह में नहीं, आपने माननीय मंत्री जी आपने कहा कि 2022 में पूर्ण हो चुका था। जी, पूर्ण होने के बाद आपको बोर्ड से अनुमति चाहिए, बोर्ड से अनुमति के बाद आवंटन की प्रक्रिया शुरू करनी थी। क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें इस प्रोजेक्ट को उद्देश्य यही था कि इससे वहाँ लोकल स्तर पर नौकरियां, रोजगार बढ़े। 500 लोगों को नौकरी देने का इसका लक्ष्य था। इसलिए मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 2022 से लेकर 2025 तक इसमें अभी तक कोई प्रक्रिया क्यों शुरू नहीं हुई है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी इसी मार्च महीने से इसको आवंटन की प्रक्रिया हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विजयपुर में भी सेम प्रोजेक्ट चल रहा है और विजयपुर में भी ये सरकार आने के बाद उसमें काम पूरी तरीके से बंद हो गया है। तो उसका भी बताएंगे कि विजयपुर के इंडस्ट्रियल पार्क चालू हो जाएगा कि नहीं होगा, और अभी तक क्यों नहीं हुआ है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हम लोग का नया उद्योग नीति लागू हुआ है प्रदेश में, और हम लोग का प्रयास है कि सारी प्रोजेक्टों को हम लोग जल्दी चालू करें। ये उद्योग नीति से रिलेटेड ही नहीं है। इसका उद्योग नीति से क्या लेना देना है? तो प्रोजेक्ट चल रहा है विजयपुर का, इसी तरह से सियारपाली का उद्योग चल रहा है। इसको उद्योग नीति से लेना ही देना नहीं है। आप कहाँ का बात कहाँ ले जा रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, विजयपुर में इंडस्ट्रियल पार्क पूरी तरीके से ठप है। जब से ये सरकार आया है तब से उसमें ना फंड दिया जा रहा है ना कुछ नहीं, वैसी को वैसी रुका हुआ है। आपसे यही मैं कहना चाहता हूं कि क्यों रुका हुआ है? कम से कम काम चालू होना चाहिए, आवंटन होना चाहिए, ताकि रोजगार लोगों को मिल सके वहां के। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब विषय से हटकर पूछ रहे हैं, अगर उसके बारे में बता रहे हैं तो उसको मुझे बता देंगे, निश्चित तौर पर जल्दी उसको प्रक्रिया में लाएंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, रायगढ़ जिले का ही बात है, जो MSME इंडस्ट्रियल पार्क है उसी की बात है, इसी से रिलेटेड मैं पूछ रहा हूं आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए ये बता दीजिए, आपका लक्ष्य 500 लोगों को नौकरी देने का है? जी है। रोजगार? जी है। 500 लोगों का लक्ष्य आप कैसे पूरा करेंगे? इसमें हमारा 50 प्लाट उसमें दिया गया है और 5000 से 20,000 स्क्वायर फीट का अलग अलग उद्योग लगेंगे, तो निश्चित तौर पर 500 लोगों को रोजगार का लक्ष्य है वो पूरा होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक एक आवंटन नहीं हुआ है।
इतना धीरे गति से काम कर रहे हैं, एक आवंटन ना प्रचार प्रसार हुआ है अध्यक्ष महोदय, ना किसी को पता है इसके बारे में। आपने प्रचार प्रसार किया है, विज्ञापन निकाला है इसके लिए, तो हम कैसे माने कि आप आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूँ किसी मार्च महीना में इसको प्रारंभ हम लोग कर देंगे। चलिए, बहुत अच्छा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बता दिए मार्च से शुरू कर रहे हैं। एक आखिरी प्रश्न चलिए, पूछ लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बस आपसे आपके द्वारा एक ही प्रश्न पूछना है, क्या यहाँ जो भूमि अधिग्रहण किया है उनको मुआवजा मिल चुका है, और अगर मिल गया है तो किस दर से मिला है? माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी अधिकृत जमीन किया गया है उनको सभी को मुआवजा मिल चुका है, किसी का कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। चलिए, श्री दलेश्वर साहू, क्रमांक 5।